हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? क्या तुम जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो? यदि हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शंस क्या होते हैं। तो चलो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रीज ऑप्शन क्या होता है। तो देखो, ये फ्रीज, जब भी आपको कोई एक सीट मिल जाती है जोसा काउंसलिंग में, तो तुम्हारे पास तीन ऑप्शन होते हैं: फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। तो जब भी आप फ्रीज कर देते हो, इसका मतलब होता है कि आपको जो सीट मिला है आप उससे सेटिस्फाइड हो। आप फर्दर नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। आपको जो सीट मिला है वो आपके लिए सिक्योर्ड एंड कन्फर्म्ड है। अब नो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर अपग्रेडेशन, यानी कि जब आप अपनी सीट को फ्रीज कर देते हो तब आप नेक्स्ट राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा, आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे नेक्स्ट राउंड में, तो कोई भी अपग्रेडेशन के चांसेस नहीं रहेंगे। फर्दर डायरेक्ट प्रोसीड डायरेक्टली टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग, उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड रिपोर्टिंग होगी। तो आपको फ्रीज तभी करना है जब आप अपने सीट से सेटिस्फाइड हो जो भी आपको मिला है। एंड नाउ अब बात करते हैं अपने फ्लॉट ऑप्शन का। तो इसका मतलब होता है कि व्हेन यू एक्सेप्ट योर करंट सीट बट वांट टू कीप ऑप्शन फॉर बेटर इंस्टीट्यूट और ब्रांच। इसका मतलब होता है कि जो भी आपको सीट मिला है आप उसे कर उस टाइम के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बट आप नेक्स्ट राउंड्स के लिए भी एलिजिबल रहोगे। आपको उससे बेटर ब्रांच या इंस्टीट्यूट में जो भी मिलेगा आपको मिल सकता होगा, तो आपको मिल जाएगा, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। यू कम्पीट फॉर एनी हायर प्रेफरेंस इन योर लिस्ट, जो भी आपने अपने चॉइस फिलिंग में सेलेक्ट की होगी आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे, यानी आपको जो भी सीट मिलेगा उसमें तो आपको दे दिया जाएगा। इफ़ बेटर सीट इज़ फाउंड योर करेंट वन इज़ रिलीज्ड। इसका मतलब ये है कि जब आपको सीट मिलेगा बेटर तो आपको पुराना वाला छोड़ दिया जाएगा। इफ़ नॉट फाउंड योर करेंट सीट रिमेन्स, यदि आपको कोई नहीं मिलता है बेटर, जो आपको मिला है उससे बेटर नहीं मिलता है, तो आपका जो करंट सीट रहेगा वो आपके लिए सेफ रहेगा। बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स एमिंग फॉर बेटर ऑप्शन अक्रॉस एन इंस्टीट्यूट, ये ऑप्शन उन बच्चों को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि बेटर ऑप्शन ढूंढते हैं। जो भी उन्हें करंट मिला है उससे बेटर चाहिए, उनको ये फ्लॉट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं स्लाइड ऑप्शन की। स्लाइड में क्या होता है, यू एक्सेप्ट योर करंट सीट बट वांट टू अपग्रेड विथ इन द सेम इंस्टीट्यूट, यानी कि जो आपको सीट मिला है जिस भी इंस्टीट्यूट में, आप उस सीट को एक्सेप्ट तो कर रहे हो उस करंट टाइम के लिए, बट आप नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो और उसी कॉलेज में कोई बेटर ब्रांच यदि आपने चॉइस फिलिंग में कर रखी होगी तो आपको मिल सकेगा। तो स्लाइड आपको तभी चूज़ करना है जब आप उस करंट कॉलेज से, आपको जो करंट कॉलेज मिला है आप उससे एग्री करते हो और बेटर ब्रांच उसमें जो आपने चूज़ की होगी वो मिल सकने की प्रोबेबिलिटी होगी तो आपको दे दिया जाएगा। लिमिट्स द अपग्रेड स्कोप टू ओनली योर कॉलेज, यानी कि इसमें आपका अपग्रेडेशन तो होगा लेकिन आपके सेम कॉलेज में ही होगा जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, और बस आपका ब्रांचेस अपग्रेड होंगे, और वो भी तभी होगा जब आपने चॉइस फिलिंग में कर रखी होंगी। इंश्योर यू डोंट लूज द इंस्टीट्यूट यू आर ऑलरेडी इन, ये इंश्योर करता है कि आपको जो करंट सीट मिला है वो आपका सेफ रहे। ओनली रिलेवेंट इफ़ यू लिस्टेड हायर प्रेफरेंस, मैंने बताया ना कि यह तभी वैल्यूएबल है, इसकी तभी वैल्यू है जब आपने कोई हायर प्रायोरिटीज़ की सीट उसमें रख रखी है। ब्रांचेस एट योर कॉलेज, यानी कि सेम वही। अब कंपैरिजन करते हैं, एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि फ्रिज, फ्लोट एंड स्लाइड क्या होते हैं। फ्यूचर राउंड में क्या होगा, यदि आपने फ्रीज सेलेक्ट किया तो आप फर्दर राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। फ्लॉट फ्लॉट जब आपने सेलेक्ट किया तो उसका मतलब आप फर्दर राउंड में या जो भी फ्यूचर में राउंड होने वाले उसमें पार्टिसिपेट करोगे। स्लाइड में भी आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अपग्रेडेशन के चांसेस क्या होते हैं, जब आपने फ्रीज कर दिया तो कोई भी अपग्रेडेशन के चांसेस नहीं रहने वाले, और रिस्क कोई भी नहीं है, जो भी आपको सीट मिला आप उस पर आपको वो मिल जाएगा। फ्लॉट फ्लॉट में अपग्रेडेशन के स्कोप क्या है, एनी इंस्टीट्यूट और ब्रांच, यानी कि जो भी आपने हायर प्रेफरेंस चूज़ कर रखी हैं तो आपको मिलने के चांसेस हैं। रिस्क क्या होती है कि लॉस्ट करंट सीट ऑन अपग्रेडेशन, आपने को जो करंट सीट मिला होगा वो आपको नहीं दिया जाएगा, वो किसी और बच्चे को दे दिया जाएगा। स्लाइड स्लाइड मीन्स सेम इंस्टीट्यूट ओनली, आपको अपग्रेडेशन का स्कोप तो होगा लेकिन सेम इंस्टीट्यूट में होगा। और लॉस्ट करंट सीट ऑन अपग्रेडेशन, जब आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा तो आपका पीछे वाला सीट खत्म हो जाएगा। वेन टू चूज़, कब करना चाहिए, देखो फ्रीज का ऑप्शन तभी आप चूज़ करो जब आप सेटिस्फाइड हो जो भी आपको कॉलेज मिला है। और चूज़ का ऑप्शन कब करना चाहिए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी बेटर ऑप्शन, जब आपको किसी और बेटर ऑप्शन के लिए आप ढूंढ रहे हो और आपने चॉइस फिलिंग में कर रखी है वैसी चॉइसेस, तो आपको फ्लॉट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। स्लाइड
कब चूज़ करना चाहिए? इफ़ यू एग्री विद द कॉलेज, जो भी आपको कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाइड हो और उससे बेटर ब्रांचेस आपको मिल जाए तो भी आपको चलेगा, तो आपको स्लाइड ऑप्शन लेना चाहिए। नाउ कुछ क्रिटिकल रूल्स हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? वंस यू फ्रीज, जब आप एक बार फ्रीज कर लेते हो यू कांट स्विच बैक टू फ्लोट और स्लाइड। सो आपको काफ़ी केयरफुल रहना है, जब भी आप फ्रीज कर दोगे तो दोनों रास्ते आपके लिए बंद हो जाएंगे। वो क्या है? फ्लोट और स्लाइड आप नहीं कर पाओगे। डेडलाइंस, फेलियर टू पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, यदि आप फेल हो जाते हो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करने में। एंड अपलोड डॉक्यूमेंट रिजल्ट इन सीट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट इन सीट कैंसिलेशन, यानी कि जब आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं जमा कर पाते हो और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में फेल हो जाते हो तो आपका सीट कैंसिल हो सकता है। ऑटोमेटिक फ्रीज, देखो इफ़ योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज अलॉटेड इट इज़ ऑटोमेटिकली फ्रोजन। जब आपको पहला सीट मिल गया और आपने कुछ नहीं किया, यानी कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में जो भी आपको सीट मिला है फर्स्ट राउंड में, और आपने फर्स्ट राउंड या किसी भी राउंड में आपको पहला सीट मिला और आपने ना फ्रीज, स्लाइड, फ्लॉट कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो वो सीट आपके लिए फ्रीज कर दिया जाएगा। राउंड 6 लिमिटेशन क्या है? फ्लोट एंड स्लाइड आर नॉट अवेलेबल इन द लास्ट राउंड, यानी कि जो भी आपका फ्लॉट और स्लाइड का ऑप्शन होता है वो बंद हो जाता है लास्ट राउंड में, यानी कि आपको जो सीट मिलेगा वो आपके लिए फ्रीज हो जाएगा लास्ट राउंड में। मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए आपको, पैनिक फ्रीजिंग, यानी कि आपको पैनिक में नहीं आना है, यानी कि जो भी सीट मिला बस आपको उसको फ्रीज कर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एंड फ्रीजिंग अर्ली जस्ट टू सिक्योर अ सीट ओनली टू रियलाइज अ बेटर ब्रांच कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड लेटर, यानी कि आपको नहीं करना है, आपको नेक्स्ट राउंड में कुछ बेटर कॉलेजेस मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। एंड रिपोर्टिंग फेलियर क्या होता है? पेइंग द फी बट फेलिंग टू अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लीडिंग टू ऑटोमेटिक सीट रिजेक्शन, यानी कि जब आपको सीट मिल जाता है और आप फी नहीं पे कर पाते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाते हो तो आपका सीट रिजेक्ट हो जाएगा। सो समरी क्या है? स्टे calm, monitor your rank and choose the option that aligns with your ultimate career goal. Always verify documents carefully. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।